ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेडिंग चीज़ क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग जो है बेसिकली ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। ठीक है, किसी भी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त, जो कि रियल लाइफ में जिस तरह से हम कोई भी चीज़, कोई कारोबार करते हैं, कहीं से कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, सस्ता ख़रीदते हैं, उसको महंगा करके बेचते हैं, तो उसको लाइक वो हम रियल लाइफ में ट्रेड कर रहे होते हैं। और ये जो ट्रेडिंग है ये है डिजिटल एसेट्स की ट्रेडिंग। ये आप फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म के आपके शेयर्स ख़रीद सकते हैं डिफरेंट कंपनियों के, और आपको लाइक गोल्ड ख़रीद सकते हैं, सिल्वर ख़रीद सकते हैं, तांबा हो गया, पीतल हो गया, जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं उन सब को आप उसकी जो भी डिजिटल ख़रीदो फरोख्त होती है, इन चीज़ों के शेयर्स ख़रीदने को ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रेडिंग है क्या, यानी कि किसी भी चीज़ की ख़रीदो फरोख्त, लाइक अ बिज़नेस। सस्ता ख़रीदा, महंगा करके बेचा। एक दिन आपने ख़रीदा, आपको किसी प्रोजेक्ट के बारे में पता है, आपने वहाँ से एक सस्ती चीज़, आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आपने वहाँ से सस्ता उठा लिया। आपको लग रहा है भाई कल जाके ये महंगा होगा, लाइक चीनी का स्टॉक कुछ लोग ख़रीदते हैं, चीनी का स्टॉक, गंदम का स्टॉक, चावल का स्टॉक। आज उसकी रेट कम है। ठीक है, जैसे चीनी और गंदम, उसकी जो सीज़न आता है गंदम का, चावलों का, लोग उसको ख़रीद लेते हैं सस्ते दामों से, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती है। उसको ख़रीद लिया और उनको बड़े बड़े गोदामों में स्टॉक कर लेते हैं, रख लेते हैं, वेट करते हैं कि भाई 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब फैक्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी तो इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, फिर मैं इसको सेल कर दूँगा। ठीक है, तो वो फिर महंगा करके उसको सेल करते हैं, तो उस पे वो लोग ऊपर से पैसा कमाते हैं। ये एक तरह का बिज़नेस है। ट्रेडिंग इसी तरह का एक बिज़नेस है, लेकिन ये है कि ये हम ऑनलाइन अपने घर बैठे बग़ैर किसी चीज़ को टच किए, लाइक हम फिज़िकली कोई चीज़ नहीं ख़रीद रहे हैं, लेकिन एक डिजिटली इस चीज़ की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। अपने कंप्यूटर की या फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आप उस चीज़ों के एसेट्स, शेयर्स ख़रीद कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। मैं आपको कवर करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपको बहुत ही आसान अल्फाज में हर चीज़ समझाई जा सके। मैंने रोड मैप इतना इजी बनाया है कि कोई बच्चा भी देखे तो उसको समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ये आपको समझ आ गया कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रेडिंग की जो टाइप होती है। आप कर सकते हैं भैया क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, आप कर सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, आप कर सकते हैं कमोडिटीज़ को ट्रेड, आप ख़रीद सकते हैं शेयर्स डिफरेंट कंपनियों के। ये सारी चीज़ें टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? जो इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ क्रिप्टो? क्रिप्टो जो है ये एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो इज़ डिजिटल करेंसी। ओके, अब डिजिटल करेंसी क्या चीज़ होती है? डिजिटल करेंसी जैसे रियल लाइफ की एक करेंसी हमारा पाकिस्तानी रुपी है, अमेरिकन डॉलर होता है, इंडियन का भी रुपी होता है, जापानीज़ का येन होता है, सऊदीया का रियाल, यानी कि हर मुल्क की अपनी अपनी एक करेंसी होती है। लेकिन डिजिटल करेंसी इस तरह से होती है जो हर मुल्क में एक ही वैल्यू रखती है। क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में इक्वल वैल्यू रखती है, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होती। वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू होती है, यानी वो एक हाथ में आया हुआ नोट आपके पास नहीं है कि आपके पास मेरे डॉलर में एक करेंसी का नोट है, आपके पास रुपीज़ हैं, 5,000 का नोट हो गया, 10 रुपये का नोट हो गया।
100 रुपये का नोट हो गया, इस तरह की करेंसी नहीं है, रियल नहीं है, ये डिजिटल है। लाइक आप इजी पैसा में किसी को पैसे बेच रहे हो, दुनिया में आप इस्लामाबाद में बैठे हो, अगला बंदा कराची, आप उसको इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू ये मोबाइल ऐप खोली और आपने पैसे बेच दिए, और अगले ने वहाँ से जाके जो है फ़िज़िकली वो पैसे निकलवा ली, लेकिन आपने वो वहाँ से नोट तो नहीं भेजे ना, आपने उसको कैसे भेजे, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ज़रिए भेजे। यानी कि वो आपको दिख नहीं रही, लेकिन वो करेंसी है, एग्जिस्ट करती है दुनिया में, ठीक है। तो वो एक ऐप के थ्रू एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, जिस तरह से फ़ास्ट एक कनेक्शन बन चुका है, ट्रांसफ़र होती है, वो डिजिटल करेंसी है जो आपने की। इस तरह से आप क्रिप्टो भी एक डिजिटल करेंसी है एग्जैक्टली इसी तरह, लेकिन उसकी रियल लाइफ में यानी कि आप उसको कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यानी उसका कोई नोट नहीं होता। ये एक कॉइन्स होते हैं, लेकिन वो भी फिज़िकल नहीं होते, डिजिटल कॉइन्स होते हैं, ठीक है। क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल करेंसी। सबसे पहले बात करते हैं जो क्रिप्टो का किंग है, आपने नाम सुना ही होगा, बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी का किंग है, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। 2010 से लेकर 2008 में जब ये लॉन्च हुआ था, 2010 में असर-ए-आम आया, और आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त इसकी वैल्यू बहुत ही कम थी। जो लोग नहीं जानते थे, दुनिया में बहुत ऐसे कम थे जिनको पता था कि ये क्या चीज़ है। जैसे जैसे दुनिया में इसकी नॉलेज आती गई, लोगों ने उसको ख़रीदना शुरू किया, और इस वक्त बिटकॉइन की जो मार्केट प्राइस है वो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे भैया। बिटकॉइन की इस वक्त मार्केट प्राइस चल रही है, मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवाऊंगी। बिटकॉइन यूएसडी, यानी कि इसकी जो डॉलर में प्राइस आपको दिखेगी वो इस वक्त चल रही है $78,451, ठीक है। $78,451 की इसकी वैल्यू इस वक्त चल रही है, और ये ऑल टाइम हाई कितना गया था, सबसे ज़्यादा इसकी कीमत कहाँ तक गई थी, ये कुछ ही महीने पहले तक यही बिटकॉइन, और इसकी वैल्यू थी, ये देखें, सबसे ज़्यादा $1,27,000, $1,27,000 की वैल्यू तक ये ऊपर चला गया था, ठीक है। पाकिस्तानी तो इसके करोड़ों में प्राइस होती है। ये एक कॉइन की प्राइस है, सिर्फ एक बिटकॉइन। जो बिटकॉइन का मैं आपको बता रही हूँ, ये क्रिप्टो करेंसी का किंग है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त आप बिटकॉइन में भी कर सकते हैं। बिटकॉइन अब ज़रूरी नहीं आपके पास इतने ही जो है डॉलर्स हों, $78,000 हों, तब जाके आप बिटकॉइन ख़रीदो, नहीं, आप इसको $5 का भी ख़रीद सकते हैं, $10, $50, $100 का ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू बहुत डाउन है। आप ख़रीद करके रख लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाएगी तब आप जाके इसको बेचेंगे, तो ये आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास कॉइन है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट कॉइन भी है, वो है इथीरियम। इथीरियम सेकंड नंबर पे क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है। और हमारे पास है उसी तरह सोलाना है, हमारे पास XRP है, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं, ये सब कॉइन्स हैं। ये क्रिप्टो का कॉइन है, इथीरियम, सोलाना क्रिप्टो का कॉइन, XRP क्रिप्टो का कॉइन। हज़ारों लाखों तादाद में आपको क्रिप्टो के कॉइन्स मिलेंगे। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो मैं आपको वो एप्स बताऊंगी, ब्रोकर्स बताऊंगी कि आप कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म से इनकी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। लाइक अभी ये इथीरियम का मेरे पास एक चार्ट ओपन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इथीरियम की वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है। इथीरियम की वैल्यू हमारे पास ये प्राइस चल रही है, ये वाली, इस वक्त $2309 अभी चल रहे हैं। $2300 तकरीबन एक इथीरियम, एक कॉइन जो है वो $2300 का है तकरीबन। पाकिस्तानी आप कर लें
कोई 6.5 लाख 6.25 लाख रुपए इसकी वैल्यू है इस टाइम। ठीक है, इस टाइम अगर आप इसको ख़रीदते हैं 6.25 लाख आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है आप आधा इथीरियम ख़रीद सकते हैं, आप इथीरियम का चौथा हिस्सा ख़रीद सकते हैं, आप बिल्कुल थोड़ा $5 $10 का भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी वैल्यू, अच्छा फ़ायदा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, अभी ये $2300 का मैं आज, अगर मुझे लगता है, ये एक चार्ट है, चार्ट रीडिंग भी मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी कि कैसे होती है। ये मेरे पास इथीरियम का चार्ट है जिसमें जो प्राइस है वो ये देखें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से मार्केट अप एंड डाउन्स जाती है। अब इसकी ट्रेड कैसे करते हैं लोग, मैं आपको बताती हूँ। ट्रेड ऐसे करते हैं कि जिनके पास पैसा पड़ा है वो, जब ये इतना मार्केट नीचे गई यहाँ पे उन्होंने ख़रीद लिया, फिर मार्केट ऊपर गई 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 यहाँ तक गई, यहाँ से उन्होंने बेचा बेचा, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ से ख़रीदा, यहाँ पे बेचा, यहाँ से ख़रीदा, यहाँ पे बेचा, फिर इधर इधर से ख़रीदा, फिर इधर पे बेच दिया, फिर मार्केट नीचे गई, यहाँ से ख़रीद लिया, थोड़ा ऊपर गई, यहाँ पे बेचा, अपना प्रॉफिट निकाल के अपना कॉइन बेच दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर यहाँ से इन्होंने ख़रीद लिया, जब नीचे गई फिर ऊपर गई, दोबारा बेच दिया, फिर यहाँ से ख़रीदा, फिर बेच दिया। तो ये है ट्रेडिंग, सस्ता ख़रीदो, महंगा करके बेचो। अब मार्केट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं समझती हूँ, मेरा इतना तजुर्बा होगा ट्रेडिंग का, मुझे पता होगा कि भाई ये मार्केट अभी इसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, नीचे इसके मज़ीद नीचे नहीं जाएगी बल्कि ऊपर जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपने एसेट्स, अपनी प्राइस, जितना भी मेरे पास पैसे होंगे वो यहाँ से मैं ये वाला कॉइन ख़रीद लूँगी और इंतज़ार करूँगी। ये शाम तक भी जा सकता है, कल तक भी जा सकता है, एक हफ़्ते बाद, एक महीने बाद भी यहाँ तक जा सकता है। जब ये यहाँ पे जाएगा मैं इसको बेच दूँगी, सेल कर दूँगी, तो ये मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर ये अभी इसकी वैल्यू है $2309 का मैं इसको ख़रीद लेती हूँ और ये मार्केट जाती है $2319, यानी कि ये $10 का मुझे फ़ायदा दे जाएगी, तो मैं यहाँ पे बेच दूँगी, मुझे $10 बचेंगे, यानी कि हमारे पाकिस्तानी 3000 पे मुझे बच जाएंगे एक इस छोटी सी वैल्यू की ट्रेड में। ठीक है, मैंने अपने 10,000 निकाल लिए और मैंने इसको बेच दिया, फिर मैं इंतज़ार करूँगी, मेरे पैसे पड़े होंगे, फिर जब मार्केट आएगी दोबारा मैं कहूँगी डाउन चली जाए, बल्कि इससे भी मज़ीद डाउन चली जाए और यहाँ पे चली जाए, मैं ख़रीद लूँगी। मैंने यहाँ से ख़रीद लिया, 2200 की वैल्यू पे आ गया और हाँ ये देखें आप, $2300 पे, $2300 में लगा देते हो उसको। ठीक है, $2300 पे आ गया इथीरियम, मैंने यहाँ से ख़रीद लेना है और मैं वेट करूँगी ये 2300 से $2400-2500 पे ऊपर चला जाए, यानी कि $100-200 मुझे फ़ायदा दे के जाए, फिर मैं इसको बेचूँगी, तो मैं इसको होल्ड करूँगी। ये है ट्रेडिंग किसी भी कॉइन में। अब ये मैंने ट्रेडिंग किस में की, इथीरियम कॉइन में। इथीरियम क्या है, क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है। तो ये आ गया आपका क्रिप्टो करेंसी का कॉइन, जिसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं ये आपको बताता है। समझ गए आप? आई होप कि इतना तो आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। ये आपने इथीरियम में भी कर सकते हैं, ये आप सोलाना, XRP, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें, जब आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएंगे, फालतू प्रोजेक्ट्स भी बहुत पड़े हैं जो आपको फेक लगेंगे कि आज इसकी ज़मीनी कीमत है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, $1 का, आधे डॉलर का। कई ऐसे कॉइन हैं जो सिर्फ $1 के आपको लाखों मिल जाएंगे, जो कि न्यू है। शायद ये सोच के कि भाई आगे चल के इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को आपने देखना होता है, उसका प्रोजेक्ट पढ़ना होता है कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ है, आगे जाके मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा, वो सारा कुछ पता होने के बाद आप किसी कॉइन में इन्वेस्ट करते हो, फिर इंतज़ार करते हो कि वो कॉइन ऊपर चला जाए, उसके बाद आप उसको ख़रीदो। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्रिप्टो, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं आपको सेकंड चीज़ बता रही हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग।
ठीक है। अच्छा, बात करते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स जो चीज़ है वो है फॉरेन करेंसी पेयर्स। ठीक है, फॉरेन करेंसी के जो पेयर्स होते हैं उनकी जो एक्सचेंज होती है उसको कहते हैं फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन करेंसी के पेयर्स को एक्सचेंज करना। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ सिंपल अल्फाज में। सिंपल अल्फाज की बात यह है कि जब आप कोई भी फॉरेन करेंसी लाइक यूएस डॉलर कर लें, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ थोड़ा सा। यूएस डॉलर है आपके पास, $100 है। ठीक है, आपके पास $100 है, उसको आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कन्वर्टेड पाकिस्तानी PKR। ठीक है, यानी कि उसको आपने एक्सचेंज कर लिया। फॉरेन करेंसी आपके पास थी, उसको आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सचेंज कर लिया। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं बाहर मुल्कों में जाते हैं, तो आप अपने मुल्क की करेंसी उठाते हैं, लाइक पाकिस्तानी रुपीज़ उठाते हैं, 1,00,000 2,00,000 उठा के अमेरिका जा रहे हैं, तो आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज पे जाके उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, अगर आप सऊदीया जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो आप उसी करेंसी को, पाकिस्तानी को, आप सऊदीया रियाल में कन्वर्ट कराते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं ना। तो ये है फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज जो होती है उसको कहते हैं फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेन करेंसी की एक्सचेंजिंग को फॉरेक्स कहते हैं। अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। ये मैं इसको हटा देती हूँ 2 मिनट। अब फॉरेन करेंसी को ट्रेड हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉरेक्स करेंसी में आपको मिलते हैं पेयर्स। ठीक है, लाइक यूएस डॉलर को अगर आप पेयर्स में देखेंगे, ये आगे चल के मैं आपको ये सारा कुछ कवर करवाऊँगी। फ़िलहाल आज तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, तो मैं बेसिक के हिसाब से आपको समझा रही हूँ कि अगर हमारा $1 है, उसकी पाकिस्तानी वैल्यू है 300 रुपये। हमारा पाकिस्तानी 300 रुपये और डॉलर हमें मिलेगा 1। उसी तरह हमारे पास आते हैं 10,000 हमारे पास 10,000 रुपीज़ हैं पाकिस्तानी, तो हमें उसको कन्वर्ट कराना है, तो हमें हमारे पास कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के डॉलर्स आएंगे। ये हम एक्सचेंज करवाते हैं ना जब कोई भी चीज़। अब एक अमेरिकन समझ लें, एक लेडी आ रही है, चलो बंदा कर लो, जेडी वेंस आ रहा है भाई अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे मुज़ाकरात के लिए। जेडी वेंस आ रहे हैं, आके उन्होंने अपनी करेंसी जो वो डॉलर्स में लाए थे पाकिस्तान में, वो डॉलर्स तो नहीं लेंगे। आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वो आपसे डॉलर तो नहीं लेगा ना। आप कोल्ड ड्रिंक ख़रीद रहे हो, कोई चीज़ खाने पीने की ख़रीदे हो, तो वो डॉलर में पेमेंट नहीं लेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी चलती है। तो आप क्या करोगे, एक्सचेंज पे जाओगे। एक्सचेंज पे जाके वो अपना डॉलर्स जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करा के फिर उस बंदे को, रेस्टोरेंट के मालिक को या किसी शॉपकीपर को, या शॉपिंग मॉल में जाता है वहाँ उसको पे करेगा ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, क्योंकि वो पाकिस्तान में रह रहा है। सेम एज़ जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम उसी मुल्क की करेंसी लेते हैं। तो ये फॉरेक्स का जो फॉरेन करेंसी की एक्सचेंजिंग होती है ना, उसको कहते हैं फॉरेक्स। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं? ट्रेड ऐसे करते हैं कि भाई डॉलर की जैसे आज हमारे पास वैल्यू है राउंड अबाउट 300 रुपये, बल्कि अभी कुछ कम है, 289 285 तक के डॉलर की प्राइस चल रही है। $1 285 रुपीज़ का $1। मुझे लगता है भाई
आगे जाके डॉलर मज़ीद महंगा होगा, तो मैं अपने पास इन्वेस्टमेंट जो मेरी है, तो मैं 285 रुपीज़ का $1 आज के दौर में ख़रीद लेती हूँ। ठीक है, 285 का $1 मैंने ख़रीद लिया, सही है। उसको मैं ख़रीद के अपने पास रख लूँगी जब तक मैं कहूँगी कि ये जो $1 है आज 285 का है, मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ कि ये भाई जाएगा जब 300 पे, तो मैं इसको बेचूँगी। जब इसकी वैल्यू आएगी $300, तब मैं इसको बेच दूँगी। ठीक है, तो मुझे कितने रुपीस का फ़ायदा हुआ? 285 का मैंने $1 ख़रीदा था, 300 पे उसका रेट गया तो मैंने उसको बेच दिया। 15 रुपये का $1 पे मुझे फ़ायदा होगा। अब जितनी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, उसको मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ फॉरेक्स में, यानी कि मैं उसके इतने डॉलर ख़रीद रही हूँ। जब वो डॉलर महंगा होगा तो मैं बेचूँगी, तो मुझे उतना फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? उसी तरह से, ये नहीं कि सिर्फ मैं डॉलर की एक मिसाल दे रही हूँ, उसी तरह से डिफरेंट मुल्कों की करेंसी ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप जापानीज़ की करेंसी ख़रीद सकते हैं। इस टाइम ईरान की करेंसी जैसे डाउन है, लेकिन वैल्यू उसकी बढ़ रही है डे बाय डे, तो आप ईरान की करेंसी जो है वो ख़रीद सकते हैं, और जब वो महंगी होगी आप उसको सेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, सऊदीया के रियाल ख़रीद सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ख़रीद सकते हैं, और डिफरेंट करेंसी जो भी आप ख़रीदना चाहो उसको अपनी फॉरेक्स जो आपकी करेंसी है उसकी एक्सचेंजिंग करना चाहो, क्योंकि सस्ती जो भी आपको करेंसी मिले उसको आप आज ख़रीद रहे हो, जब वो महंगी होगी उसको बेच देंगे। तो ये भी एक किस्म की ट्रेडिंग है, ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। जब हम फॉरेक्स करेंसी के पेयर्स में ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर करवा दी है। आई होप कि आपके लिए ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको भी मैं साइड पे कर सकती हूँ। अब हमारे पास थर्ड जो है चीज़, वो है कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। ठीक है, व्हाट इज़ कमोडिटीज़ ट्रेडिंग? व्हाट इज़ कमोडिटीज़? ठीक है जी, कमोडिटीज़ हमारे पास जो होती हैं, ये लाइक होता है हमारे पास जो हमारे सोना हो गया, चांदी हो गई, पीतल हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो धातें होती हैं, उसको कहते हैं कमोडिटीज़ ट्रेडिंग। ठीक है, उसमें ऑयल भी आ गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो आप ठीक है, हमारे पास है गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास मेटल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमोडिटीज़ की ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको कमोडिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जैसे रियल लाइफ में हम सोना ख़रीदते हैं, आजकल सोने की जो प्राइस है वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम तो नहीं, लेकिन ये कि रीज़नेबल फिर भी चल रही है। जिस तरह से वो 5 लाख से ऊपर तक की प्राइस थी, अभी 4 लाख समथिंग का सोना चल रहा है तोले के हिसाब से। तो उसमें भी कई सारे इन्वेस्टर जो रियल गोल्ड होता है वो लेके घर पे या बैंक्स पे रखते हैं कि भाई कल को महंगा होगा तो हम इसको जाके बेचेंगे। वो आज के दौर में ख़रीद रहे हैं, जब महंगा होगा तब बेचेंगे। रियल लाइफ में उसको उसी ही चीज़ को हम ट्रेडिंग करते हैं, हम उसी तरह से ऑनलाइन उसको ट्रेड करते हैं। और ठीक है, डिजिटली हम उसको हम गोल्ड की भी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, उसी तरह जैसे हमने क्रिप्टो में किया, जैसे हमने फॉरेक्स में किया, उसी तरह से हम कमोडिटीज़ को, गोल्ड को, सिल्वर को, इन सारी चीज़ों को, हम ऑयल को डिजिटली तौर पे ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। आज डिजिटल तरीके से भी गोल्ड की प्राइस बहुत कम है,
ये मैंने यहाँ पे गोल्ड का ही चार्ट खोला हुआ है और इसकी जो प्राइस है रिसेंटली वो $4600 की इस टाइम चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप आज ख़रीदते हो, बाद में ये जाके महंगा होके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, तो आप इसमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सस्ता ख़रीदा महंगा बेचा, सिल्वर अभी बहुत डाउन है तो उसको ख़रीद सकते हो, बाद में जाके उसको सेल कर सकते हो। इसी तरह डिफरेंट चीज़ों को, इसको कहते हैं कमोडिटीज़ ट्रेडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें पीतल तांबा वगैरह ये कमोडिटीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। होप एवरीथिंग इज़ क्लियर फॉर यू। ओके, अब हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो हमारे पास है शेयर्स, स्टॉक मार्केट के शेयर्स। वो क्या क्या चीज़ होती हैं, कैसे होते हैं, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स, इस चीज़ को हम कवर करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में आपके पास आ जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक एप्पल, लाइक अमेज़ॉन, ठीक है। और आपके पास आ जाती हैं इस तरह की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स आ जाते हैं जिनको आप ट्रेड करते हैं, उन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स भी बेचते हैं। अब ज़रूरी नहीं आपके पास इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के जितना पैसा हो तो आप न्यू कंपनी बनाएं या उनसे ख़रीदें, या जो भी, जिस तरह से आप क्रिप्टो में $5-10 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं, इसी तरह से आप इस कंपनियों के थोड़े बहुत शेयर्स ख़रीद कर सकते हैं, ठीक है। एप्पल है, अमेज़ॉन है, उसके अलावा है भाई हमारे पास नेटफ्लिक्स है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो आपको अपने शेयर्स बेचती हैं। कंपनीज़ के रेट्स भी कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। जब कंपनी कहीं लॉस में जा रही होती है या इतना प्रॉफिट उनका नहीं बन रहा होता तो वो अपने शेयर सस्ते करके आपको बेचते हैं ताकि उनके पास पैसा जाए और वो मज़ीद अपनी कंपनी में पैसा लगाएं और उनकी कंपनी आगे बढ़े। इस तरह से आप उनके सस्ते शेयर्स ख़रीद सकते हैं, उसकी डिजिटल तरीके से ही ख़रीद सकते हैं। जैसे आपने फॉरेक्स की ख़रीदो फरोख्त की, क्रिप्टो की, गोल्ड सिल्वर की, उसी तरह से आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं और जब वो महंगी होगी तो आप उसको बेच सकते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी स्टॉक मार्केट और उसके शेयर्स और उसकी ख़रीदो फरोख्त किस तरह से की जाती है। ये मैंने आपको बेसिक एक चीज़ समझा दी कि ट्रेडिंग के ये जो भी असूल थे, ये जो भी चीज़ें थी, जो ये कुछ मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेहतर ये है कि आप अपने कॉपी पेंसिल लेके एक रजिस्टर बना लें जिसको आप शुरू से ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। कोई भी आपके पास क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। ये इस वीडियो की जो भी हमारी बहनें भाई जो भी हैं रिकॉर्डिंग नहीं लाइव नहीं ज्वाइन कर सके हैं किसी वजह से, उनको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूँगी, वो लोग लाजमी देखें। और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैट सेक्शन है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, और उसी वीडियो के नीचे यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो चल रही होगी उसी के नीचे कमेंट में भी आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकेंगे ताकि मैं उसका जल्दी से आपको आंसर दूं और आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कवर करेंगे, आपको एप्स भी बताऊंगी। आज की बेसिक चीज़ें थी। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और आप सबको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।